Hello students, today my topic is projectile motion, and this topic projectile motion you have to study in class 11th in the topic motion in a plane. Motion in a plane means what? You have to consider the space. ओके इस जैसे हमने 1D मोशन में वन एक्सिस एक एक्सिस को कंसिडर किया है, 2D मोशन में एक्स वाई दो प्लेन कंसिडर होते हैं। तो जब आपके पास एक्स वाई प्लेन कंसिडर और 3D मोशन में आपके पास स्पेस होता है, करेक्ट। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोजेक्टाइल? तो प्रोजेक्टाइल के लिए आप अज्यूम करिए कि अगर आप छत पे खड़े हैं, रूफ पर हैं अपने घर के, और किसी चीज को फेंकते हैं, तो जब आप किसी चीज को रूफ में फेंकते हैं तब आपने कौन सी एक्सिस करी है, कौन सी एक्सिस में फेंका है? आपने इस एक्सिस में फेंका है। दिस इज व्हाट यू हैव डन, यू आर इन द रूफ। ये अज्यूम करिए कि आप यहाँ रूफ पर हैं और आपने कोई चीज ऐसे थ्रो की है। देखिए, ड्रॉप करना मतलब नीचे डायरेक्ट फेंकना है, ये थ्रो की है आपने। तो जब आपने इसको थ्रो की है तो जिस भी बॉडी को आप थ्रो करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एनी बॉडी विच इज थ्रोन इन द स्पेस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप फेंकते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो में हम जेवलिन को फेंकते हैं, भाला फेंक। तो जब हम भाला को फेंकते हैं तो योर जेवलिन या भाला इज व्हाट? प्रोजेक्टाइल। तो आप उसे फेंकते हैं एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ, लेकिन वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसमें कुछ नहीं लगता, हवा में ग्रेविटी लगता है, और थोड़े देर बाद वो जेवलिन क्या होता है? अपने हिसाब से ट्रैवल करके जमीन में नीचे आ जाता है। यही होता है ना। तो आपका वापस ग्राउंड में टच करता है जेवलिन, या आपने कोई भी चीज ऐसी फेंकी तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो कौन से एक्सिस में आता है? वाई एक्सिस में आता है। मैंने फेंका एक्स एक्सिस में था पर डिस्टेंस ट्रैवल किया वाई एक्सिस में। या मैं कहूं कि प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी बट इट विल ओनली मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। So that type of motion is known as प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी हमने फेंका एक एक्सिस में है, वो मोशन करेगी दूसरे एक्सिस में, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये पाथ इसने फॉर्म किया, जैसे ऐसे घूम के ये गिरा, इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। तो हमने दो तीन नए वर्ड देख लिए। पहला हमने देखा प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? आप उस बॉडी को कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसे आप थ्रो कर रहे हैं। दैट बॉडी एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जैसे मैंने आपको जेवलिन थ्रो का एग्जांपल दिया, ठीक है। या मैं कहूं कि बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। तो राइफल से जब आपने बुलेट को फायर किया तो बुलेट इज योर प्रोजेक्टाइल। बुलेट ने जो पाथ ऑप्ट किया है ना, दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है कि जब आप एक एक्सिस में फेंकें और मोशन दूसरे एक्सिस में हो। तो हमें दोनों तरीके के मोशन अलग अलग स्टडी करना पड़ता है कि हम हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे क्या किया पार्टिकल ने, और वर्टिकली भी देखेंगे क्या कैसे मूव करता है ना। तो जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हमने एक्स एक्सिस को स्टडी करना है और वर्टिकल मोशन में वाई एक्सिस को करना है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला अजम्पशन लिया जाता है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। हम एयर के रेजिस्टेंस को, जो मेनली होता है, जिसे कंसिडर करना चाहिए, बट प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हुए हम एयर का रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिफाई कर रहे हैं। Now due to this earth curvature of the earth, अगर कोई इफेक्ट है तो उसे हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। मतलब there is no effect due to curvature of earth, इसे भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण कुछ होगा तो वी आर निग्लेक्टिंग इट। देन देयर वाज नो इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड and in direction during the trajectory. This is the important thing. जो acceleration due to gravity है, यानी हम g को हर बार constant मान के चलेंगे through the complete trajectory, जहां से भी जहां जा रहा है g is constant. Correct? अब हम देखने वाले हैं कि when projectile is given horizontal projection, यानी मैंने कैसे फेंका है? इस horizontal, यानी हम छत पे खड़े हुए हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है ना कि हम अपने घर पे नीचे हैं, तो अगर हम अपने घर पे नीचे ग्राउंड में खड़े हैं और कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है? यहां से जैसे ही हमने कोई पत्थर या बॉल फेंकी तो वो ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है,
कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में हमने फेंका है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस जाने के बाद गिरता कहाँ है प्रोजेक्टाइल? अलोंग एक्स एक्सिस गिरता है आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम height. So this is also called projectile motion and this path opted is called trajectory. ठीक है, तो पहले मैं इसे स्टडी करूंगी कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो क्या नेचर होता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होती है और क्या हॉरिजॉन्टल रेंज होती है. जो मेरा अपकमिंग वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें हम देखेंगे कि इस मोशन में कैसे आप पाथ पैराबोलिक प्रूफ करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट निकालेंगे. दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इसमें मैक्सिमम आते हैं. तो मेरा जो थर्ड वीडियो होगा प्रोजेक्टाइल में वो न्यूमेरिकल का होगा. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट अस कंसिडर एक प्रोजेक्टाइल है जिसे आपने कौन से एक्सिस में फेंका हुआ है? एक्स एक्सिस में फेंका और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? u है. ठीक है, हाइट जो है ग्राउंड से, हम इस हाइट यानी जहां हम रूफ पे खड़े हैं उसे हम कितना ले रहे हैं? h कंसिडर कर रहे हैं. और प्रोजेक्टाइल जब ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा तो जब उसने ग्राउंड को टच किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन से? r, जिसे हम रेंज कहते हैं. ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस, अलोंग दिस y ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द रेंज, है ना. जितनी देर वो हवा में रहेगा जो प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना. तो और आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है u है. ये सारा आपका कंसिडरेशन है. आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, तो आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. अब जैसे मैंने कहा कि आपको दोनों मोशन स्टडी करना है, तो लेट अस कंसिडर कि प्रोजेक्टाइल इज समवेयर हियर एट द पॉइंट P, है ना. तो अगर ये पॉइंट P पर है तो टेंजेंशियली हमेशा वेलोसिटी लगती है एंड दिस इज द वेलोसिटी v टेंजेंशियली, करेक्ट. और इसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं और वो दो कंपोनेंट क्या होंगे हमारे? अलोंग एक्स एक्सिस होगा vx, अलोंग y एक्सिस होगा vy. ये दोनों इसकी वेलोसिटी है और द डायरेक्शन इज हियर, दैट इज बीटा गिव्स बाय द रिजल्टेंट मेक्स विद वन ऑफ द कंपोनेंट. Now let us consider that in this point the coordinate of P is xy. xy का क्या मतलब हुआ? x एक्सिस का डिस्टेंस हम x ले रहे हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस हम y ले रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट हमने xy कंसिडर किया. तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट. तो डिस्टेंस मैंने क्या कहा? x ले रही हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x, इसको मेंशन करिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है हमारा? x है. उससे हमारी वेलोसिटी कितनी थी? u थी. और टाइम कितना हमने लिया? t. तो x इज इक्वल टू क्या मिला? u इंटू t. यहीं से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज टाइम? टाइम इज x बाय u. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. टाइम इज x बाय u. ना वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब y एक्सिस हुआ. y एक्सिस में हम s को y ले सकते हैं और इक्वेशन लगा सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैंने आपको बता रखा था कि y एक्सिस में जब हम y एक्सिस की स्टडी कर रहे हैं, यानी सिर्फ हम कौन सा डायरेक्शन देख रहे हैं? हम सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल मोशन देख रहे हैं. उस समय हमारे पास इनिशियल स्पीड नहीं थी क्योंकि हमने x एक्सिस में थ्रो किया था. और मैंने ये भी बता रखा है कि g इज कांस्टेंट ऑल द टाइम और डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? y डायरेक्शन में कर रहा है. तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. t की वैल्यू मैं पुटअप कर सकती हूँ इक्वेशन 1 से, तो y क्या मिलेगा? हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, करेक्ट. इसमें सारे टर्म हम कांस्टेंट को है वो एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं k से, और हम कहेंगे कि इट इज नथिंग बट g बाय 2u स्क्वायर, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. तो y हमारा जो टर्म है वो प्रोपोर्शनल होगा x स्क्वायर से. तो ये कहलाता है कि ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. ये मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि जैसे उन्होंने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट, है ना. वैसे ही y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर यहाँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिनोट करता है.
तो ये आपका फाइंड आउट हो गया, और इसमें आप लास्ट यहां तक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज हैविंग पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो यू कैन प्रूफ टिल हियर। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं कि कितनी देर तक हवा में प्रोजेक्टाइल रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल टी से, और टाइम ऑफ फ्लाइट में आप जब ऊपर से वो नीचे गिर रहा है तो इट इज टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द फ्लाइट, है ना। तो हम वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे, और वो उसने कितनी हाइट कवर की है वाई एक्सिस में, h हाइट कवर करी है, इतना ही तो वो हवा में है ना। तो आप कह सकते हैं, यही इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ s की जगह आप h बोल सकते हैं, ये तो 0 हो गया, ये हाफ g, अब t को आप कैपिटल T कर दीजिए क्योंकि आप यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। तो यहाँ से आपको t का फॉर्मूला मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2h/g अंडर रूट। तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच योर प्रोजेक्टाइल इज इन द एयर। ओके, नाउ कम्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने आपको क्या बताया है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज अ डिस्टेंस जो इनिशियली पोजीशन है वहां से लेकर के जितने देर बाद प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तो बहुत ही इजी रहेगा, यहाँ आपको कहना है, ये इसी फॉर्मूले को लगा देना है कि x इज इक्वल टू यू टी, है ना। t जो है आपका कैपिटल T हो जाएगा, तो सिर्फ आपको उसको वैल्यू लिख देना है वहां पे, दैट्स इट। अदरवाइज इट इज ओके, द फॉर्मूला इज सेम कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज x is now set to be r, the horizontal range। तो r क्या हो जाएगा, u इंटू कैपिटल T। अभी आपने कैपिटल T निकाला हुआ है 2h/g, तो r क्या आ गया आपका, u ब्रैकेट में 2h/g, एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। So this is how your projectile is over. Ki the question can come for a projectile, proof that path is parabolic, find the time of flight and the horizontal range. Thank you students.